पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह साहब ने बोला कि ये योजना है वो बहुत ही अच्छी है, जवानों के लिए बहुत बढ़िया है। तो श्रीमान, इन बच्चों के अंदर डर है कि हम इसके बाद में जाकर के कहाँ क्या करेंगे, 4 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी करेंगे। तो इन्होंने बोला कि नहीं, बहुत अच्छी योजना है, इसके बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेज में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो श्रीमान, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप जनरल रहते हुए, जब आप रिटायरमेंट के आपके 6-7 महीने बचे थे, तो आपने बोला कि नहीं, मेरी एज 6 महीने ज़्यादा लिखी हुई है और इसको कम किया जाए। और आपने जब गवर्नमेंट ने मना कर दिया, उसके बाद में आपने याचिका दायर की कोर्ट के अंदर। तो श्रीमान, आपने ये क्यों किया? जब आप बोल रहे हो आप तो 62 साल नौकरी कर रहे थे, तो फिर भी आपने याचिका दायर की, क्यों की फिर वो ये तो? और आप कह रहे हो कि जवानों के लिए 4 साल बहुत है। कैसे बहुत है श्रीमान? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनके लिए 4 साल कैसे है? आप तो 62 साल में भी बोल रहे हैं कि 6 महीने मेरे और बढ़ाओ, मेरी एज ज़्यादा लिखी हुई है, कम करो मेरी एज और मेरे 6 महीने और नौकरी दो। आप करोड़ों रुपए लेके आए हो, पेंशन आए हो, जब कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए आपको पेंशन मिल रही है, और फिर भी आप 6 महीने के लिए आप कोर्ट में चले गए और आप जवानों को बोल रहे हो कि नहीं, ये ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। तो श्रीमान, मेरे आपसे यही निवेदन है कि आप खुद रहे हो इन बातों पे, आप अभी एमपी हो, 2 बार एमपी रह चुके। अगर ऐसी बात है तो आप लोग हैं जो अभी आप जनरल रहते हुए आपको इतने पैसे मिले, जो अभी आप ये एमपी रहते हुए जो आपको सैलरी मिलती है वो गरीबों में बांटो, कहीं और दो, धर्मात्माओं में कहीं दो। आप क्यों ले रहे हो फिर ये सैलरी? यहाँ रही मत लो आप लोग। और श्रीमान, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर ये ऐसा कर जवानों के लिए करना चाह रहे हो तो ये अफसर्स के लिए भी करो। क्यों नहीं कर रहे हो अफसर्स के लिए आप? और जो अपने केंद्र सरकार के अंदर जो सिविलियंस हैं उनके लिए भी आप ये 4 साल करो, 4 साल करो। और फिर जो अपना जो बेस्ट देता है उनको उसमें से 25% रखो और 75% को घर भेज दो, जब आपको अच्छा लगेगा। और श्रीमान, जब लड़ाई के मैदान में या अम्बुस हो या पेट्रोलिंग हो या कहीं पे भी हो, वहाँ जवान आगे रहता है, जवान सबसे आगे चलता है, जवान सीने पे गोली खाता है। उसी के लिए आप बोल रहे हो कि नहीं, 4 साल उसकी सर्विस बहुत खूब है। ये सर, ये ठीक नहीं है। अगर यही है तो मेरा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अधिकारी गण जो आर्मी में जाते हैं उनकी भी 4 साल की जाए, और उनमें से जो 25% बेस्ट है उनको ही रखा जाए, बाकी जो 75% है उनको घर भेज दिया जाए। ऐसे ही जो अपने डिफेंस के अंदर जो सिविलियंस हैं उनको जो 3.75 लाख हैं उनके साथ भी ऐसा ही किया जाए। उनमें से जो बेस्ट बंदे हैं 25% रखा जाए और बाकियों को घर भेज दिया जाए। इससे अपना राजस्व भी बचेगा और अच्छा होगा। इसी के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपने देश के अंदर जो एमएलएज हैं, वो चाहे एक दिन के लिए एमएलए है, एमपी है, एक दिन के लिए भी बनता है तो उसको जिंदगी भर पेंशन मिलती है। किस चीज़ की पेंशन दे रहे हैं इनको? क्यों पेंशन दे रहे हो? पेंशन मिलनी चाहिए सिर्फ ये पेंशन नहीं, जब तक इनका कार्यकाल है तब तक इनको पैसे मिलने चाहिए, बाद में इनका कोई पैसा नहीं होने। क्या ये सेवा कर रहे हैं देश की? ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं ये नेतागण, जो इनको बार बार 10 बार अगर एमएलए रह गया, एमपी रह गया तो 10 बार पेंशन दी जा रही है? क्यों दी जा रही है ये अगर आप ऐसा करोगे तो अपने आप आपके पास राजस्व आएगा और आप इसमें जो अपने हथियार खरीदने या और इक्विपमेंट लाने उनमें लगाओ। लेकिन आप एक जवानों के ऊपर कैंची चला करके आप क्या साबित करना चाहते हो कि जवानों की भविष्य इससे अंधकार में जा रहा है? जवान ये सोच रहा है कि नहीं, मेरा पता नहीं क्या होगा, 4 साल बाद मेरे कहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और कई बच्चों ने इस चक्कर से सुसाइड कर लिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, जो बुद्धिल होता है वो ऐसा काम करता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने उनको मजबूर कर दिया कि नहीं, हम 2 साल इंतजार करने के बाद में आप लोग बोल रहे हो कि नहीं, हम आपका पेपर नहीं लेंगे, आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, टीओडी की तरह आप थ्रू आपकी भर्ती करेंगे। तो ये सरासर गलत है।